सुमेधा जी सारी रात उस अंधेरे स्टोर रूम में दर्द से कराहती रही। उनके पैरों की चमड़ी बुरी तरह जल चुकी थी। उनके सिर से खून आ रहा था, लेकिन उस रात उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। अब वह रोने वाली मां नहीं रही थी। अब वह एक ऐसी औरत बन चुकी थी जिसके अंदर वर्षों का दर्द, अपमान और घुटन ज्वालामुखी बनकर फूटने वाली थी। स्टोर रूम की छत से बारिश का पानी टपक रहा था। कोने में रखे टूटे बक्से, पुराने कपड़े और धूल से भरे अखबार उनके आसपास पड़े थे। ठंडी हवा खिड़की की टूटी जाली से अंदर आ रही थी, लेकिन उनके पास ओढ़ने के लिए सिर्फ एक फटी हुई चादर थी। उन्होंने कांपते हाथों से अपने पैरों को पकड़कर देखा। खौलते पानी से जली हुई चमड़ी जगह जगह से उतर चुकी थी। उनकी आंखों के सामने वह पल बार बार घूम रहा था जब निहारिका ने गुस्से में उन पर गर्म पानी फेंका था। उन्हें याद आया कि कैसे कभी यही घर उनकी मेहनत से बना था, कैसे उन्होंने दिन रात सिलाई करके, लोगों के कपड़े सीकर, अपना पेट काटकर रोहन को पढ़ाया था, कैसे उन्होंने अपने गहने बेचकर इस घर की पहली मंजिल बनवाई थी। लेकिन आज उसी घर में उनके लिए एक कोना भी नहीं बचा था। सुबह होते ही निहारिका ऊपर आई। उसके हाथ में एक सूखी बासी रोटी और आधा गिलास पानी था। उसने रोटी फेंकते हुए कहा, लो खा लो, ज्यादा ड्रामा मत करो। सुमेधा जी ने रोटी की तरफ देखा तक नहीं, वह बस शांत बैठी रही। निहारिका ने गुस्से में कहा, अब ये नाटक करके क्या मिलेगा? नीचे मेहमान आने वाले हैं। अगर नीचे आने की कोशिश की ना तो बहुत बुरा होगा। सुमेधा जी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके मन में एक फैसला हो चुका था। उस रात जब पूरा घर सो गया, तब उन्होंने धीरे धीरे अपने पुराने लोहे के बक्से को खोला। उस बक्से में पुराने कपड़ों के नीचे एक छोटा कीपैड फोन छुपा था। ये फोन उनके पति ने कई साल पहले उन्हें दिया था और कहा था कि इसे हमेशा संभाल कर रखना। उन्होंने कांपते हाथों से फोन चालू किया। फोन में सिर्फ 2 नंबर सेव थे, एक उनके भाई का, दूसरा वकील बख्शी का। उन्होंने बख्शी जी को फोन लगाया। फोन उठते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, कौन? सुमेधा जी की आवाज कांप रही थी, लेकिन इस बार उनके शब्दों में डर नहीं था। उन्होंने कहा, बख्शी जी, मैं सुमेधा बोल रही हूँ। अब मुझे अपने बेटे और बहू के खिलाफ लड़ना है। बख्शी जी यह सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तब सुमेधा जी ने अपने साथ हुई हर बात बताई। कैसे उन्हें भूखा रखा गया, कैसे उन्हें कुत्ते का खाना खिलाया गया, कैसे उनके पैरों पर खौलता पानी डाला गया, कैसे उन्हें छत पर बंद रखा गया, कैसे उनके बेटे ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। बख्शी जी की आंखों में गुस्सा भर गया। उन्होंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, अब न्याय होगा। अगले ही दिन बख्शी जी ने गुप्त रूप से डॉक्टर भेजा। डॉक्टर ने सुमेधा जी के जले हुए पैरों की तस्वीरें ली, सिर की चोटों की जांच की, मेडिकल रिपोर्ट बनाए। फिर बख्शी जी ने घर के कागज निकलवाए। तब पता चला कि मात्र छाया मकान अब भी पूरी तरह सुमेधा जी के नाम पर था। रोहन और निहारिका ने कभी कागज अपने नाम नहीं करवाए थे। सुमेधा जी ने पहली बार भगवान की तरफ देखकर कहा, अब मुझे रोना नहीं है, अब मुझे लड़ना है। अगले 30 दिन तक सुमेधा जी ने कुछ नहीं कहा। वह हर अत्याचार को चुपचाप सहती रही। निहारिका को लगा कि वह अब पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन उसी दौरान बख्शी जी ने एक एक करके सारी तैयारी पूरी कर ली। घर के असली कागज सुरक्षित कर लिए गए, नया बैंक खाता खुलवाया गया, निहारिका द्वारा खर्च किए गए पैसों की पूरी जानकारी निकाली गई। उधर निहारिका अपनी तीसरी शादी की सालगिरह की तैयारी में लगी हुई थी। उसने पूरे घर को रोशनी से सजाया, महंगे फूल मंगवाए, महंगे खाने का ऑर्डर दिया, पूरे शहर के बड़े लोगों को बुलाया। उसे क्या पता था कि यही रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली है। रात ठीक 9 बजे घर के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो सामने सुमेधा जी खड़ी थी। आज उनके चेहरे पर डर नहीं था, आज उनकी आंखों में आग थी। उनके पीछे पुलिस थी, डॉक्टर था, वकील बख्शी थे। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। निहारिका चिल्लाए, आप यहाँ क्यों आए हैं?
सुमेधा जी धीरे धीरे चलकर हॉल के बीच में पहुंची। उन्होंने सबके सामने अपनी साड़ी उठाकर अपने जले हुए पैर दिखाए। पूरा हॉल दंग रह गया। वकील बख्शी ने मेडिकल रिपोर्ट मेज पर फेंकी और कहा, ये सबूत है कि इस औरत पर अत्याचार हुआ है। इसे बंधक बनाया गया। इसके पैरों पर खौलता पानी डाला गया। फिर उन्होंने दूसरा कागज निकाला। ये घर अब रोहन और निहारिका का नहीं है। ये घर आज सुबह बिक चुका है। कल सुबह बुलडोजर आएगा। रोहन के हाथ से गिलास गिर गया। निहारिका के चेहरे का रंग उड़ गया। सुमेधा जी ने कहा, तुम दोनों ने मुझे जानवरों से भी बदतर जिंदगी दी। अब तुम दोनों को अपने कर्मों की सजा मिलेगी। तभी पुलिस आगे बढ़ी और रोहन तथा निहारिका के हाथों में हथकड़ी डाल दी। पुलिस की जीप जब मोहल्ले से निकली तो पूरे इलाके के लोग बाहर खड़े थे। हर कोई रोहन और निहारिका को देख रहा था। जिस निहारिका को अपने घमंड पर बहुत नाज था, वही अब पुलिस के सामने रो रही थी। थाने पहुंचते ही दोनों को अलग अलग लॉकअप में बंद कर दिया गया। निहारिका ने पहली बार जेल की गंदी दीवारें देखी, सीलन भरी जमीन देखी, खुला गंदा शौचालय देखा। वह जोर जोर से रोने लगी। मुझे यहाँ मत रखो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। महिला सिपाही बोली, जब तू अपनी सास को छत पर बंद कर सकती थी तो अब यहाँ भी रह ले। उधर रोहन दूसरी कोठरी में बैठा सिर पकड़कर रो रहा था। उसे अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। उसे वह दिन याद आ रहा था जब माँ ने उसके लिए भूखे रहकर सिलाई की थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह बुलडोजर मात्र छाया मकान के सामने खड़ा था। सुमेधा जी दूर खड़ी सब देख रही थी। पहला वार होते ही बालकनी टूट गई। दूसरा वार हुआ तो दीवार गिर गई। वह घर जिसमें सुमेधा जी ने अपना पूरा जीवन लगाया था, अब मिट्टी बन रहा था। बख्शी जी ने पूछा, आपको दुख नहीं हो रहा? सुमेधा जी ने कहा, दुख दीवारों के टूटने का नहीं होता। दुख तब होता है जब अपने टूट जाते हैं। ये घर नहीं टूटा, मेरा दर्द टूटा है। कुछ महीनों बाद केस अदालत में पहुंचा। पूरा शहर इस मामले की चर्चा कर रहा था। कोर्ट में जब सुमेधा जी पहुंची तो हर किसी की नज़र उन्हीं पर थी। निहारिका ने अदालत में भी झूठ बोलने की कोशिश की। उसने कहा, सुमेधा जी मानसिक रूप से ठीक नहीं है। उन्होंने खुद अपने ऊपर चाय गिराई थी। लेकिन बख्शी जी ने सारे सबूत सामने रख दिए। मेडिकल रिपोर्ट, बैंक के कागज, घर के कागज, डॉक्टर की गवाही। फिर सुमेधा जी को कटघरे में बुलाया गया। उन्होंने जज साहब के सामने कहा, मैंने अपने बेटे को अपने हिस्से की रोटियां खिलाकर बड़ा किया। मैंने अपने हाथों को सुई से छलनी कर दिया, लेकिन उसी बेटे ने मुझे जानवरों से भी बदतर जिंदगी दी। उन्होंने अपने जले हुए पैर दिखाए। कोर्ट में बैठे लोगों की आंखों में आंसू आ गए। जज साहब ने फैसला सुनाते हुए कहा, ये सिर्फ घरेलू हिंसा का मामला नहीं है, यह एक मां के साथ क्रूरता की सारी सीमाएं पार करने का मामला है। रोहन और निहारिका को 10 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। निहारिका फूट फूट कर रोने लगी। रोहन जमीन पर बैठ गया, लेकिन सुमेधा जी के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। सजा के बाद निहारिका को महिला जेल भेज दिया गया। वहां पहुंचते ही उसकी सारी अक्कड़ खत्म हो गई। जिस लड़की को हमेशा इस बड़ी कमरा, महंगे कपड़े और नौकरों की आदत थी, उसे अब जेल की सीलन भरी कोठरी में रहना पड़ रहा था। कोठरी की दीवारों पर गंदगी जमी हुई थी। फर्श पर सिर्फ एक पतली सी चादर थी। खाने में सूखी रोटी और पानी जैसी दाल मिलती थी। पहली रात निहारिका पूरी रात रोती रही। उसे नींद नहीं आई। उसके कानों में बार बार सुमेधा जी की चीखें गूंज रही थीं। उसे वह दिन याद आ रहा था जब उसने गुस्से में खौलता पानी उनके पैरों पर डाल दिया था। सुबह होते ही जेल की महिला गार्ड ने उसे उठाया और कहा, चलो सफाई करो। निहारिका को गंदे शौचालय साफ करने पड़े, कपड़े धोने पड़े, बर्तन मांजने पड़े। उसके हाथों की चमड़ी उतरने लगी, लेकिन पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि दर्द क्या होता है। उधर रोहन भी जेल में था। वह हर दिन चुपचाप एक कोने में बैठा रहता था।
उसने किसी से बात करना बंद कर दिया था। उसे बार बार अपनी माँ की बातें याद आती थीं। कैसे वह बचपन में बीमार पड़ता था तो माँ रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती थी। कैसे उसने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया था। कैसे उसके स्कूल की फीस भरने के लिए अपने गहने तक बेच दिए थे। अब उसे समझ आ रहा था कि उसने क्या खो दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर सुमेधा जी ने अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू किया। उन्होंने अपने पैसे से एक बड़ा वृद्धाश्रम बनवाया। उसका नाम रखा नई भोर। वहाँ ऐसे बुजुर्ग रहते थे जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया था, और ऐसे बच्चे रहते थे जिनका दुनिया में कोई नहीं था। सुमेधा जी अब उन सबकी माँ बन चुकी थी। सुबह वह सबको अपने हाथों से खाना खिलाती थी, बुजुर्गों के साथ बैठकर बातें करती थी, बच्चों को कहानियां सुनाती थी। धीरे धीरे उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटने लगी। एक दिन आश्रम में एक छोटा बच्चा उनके पास आया और बोला, दादी, आप रो क्यों रही हो? सुमेधा जी मुस्कुराए और बोली, ये दुख के आंसू नहीं है बेटा, ये खुशी के आंसू हैं, क्योंकि भगवान ने मुझे फिर से जीने की वजह दे दी है। कुछ महीनों बाद बख्शी जी उनसे मिलने आए। उन्होंने पूछा, क्या अब आपको शांति मिल गई? सुमेधा जी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। जिस दिन इंसान अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा हो जाता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है। फिर उन्होंने आश्रम में खेलते बच्चों की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी की चुप्पी को कमजोरी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब वही इंसान अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो बड़े बड़े अत्याचारी भी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।